आज की क्लास में भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण 130 वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, भक्ति क्षेत्र में प्रस्थान त्रयी से क्या तात्पर्य है? तो यह है उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, इससे संबंधित है। दूसरा है प्रश्न कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी श्री रामानुजाचार्य जी ने। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला है कि कबीर का आविर्भाव कब हुआ? तो कबीर का आविर्भाव हुआ था 1398 में और अवसान यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद जी। अगला है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, पंक्ति किस संत की है? तो ये है कबीरदास जी की। कबीर की रचनाएं किस प्रकार स्वीकार की गई हैं? साखी, सबद और रमेनी के रूप में, यानी कि ये बीजक में संकलित हैं इनकी रचनाएं, बीजक में। कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? ये किया था श्याम सुंदर दास जी ने। लाल पंथ के प्रवर्तक कौन थे? ये थे संत लालदास। संत लालदास का जन्म कब हुआ था? यह हुआ था 1540 ईस्वी में। दादू पंथ के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल जी थे। अगला है कि दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था दादू दयाल का जन्म। दादू पंथ का सत्संग स्थल किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? यह हुआ था अलख दरीवा, यानी कि दादू पंथ के जो सत्संग का स्थान है वो अलख दरीवा के नाम से जाना जाता है। संत दास एवं जगन्नाथ दास ने दादू की रचनाओं का संग्रह किस नाम से किया था? वो किया था हरड़ेवाड़ी। अंगवधु के संकलनकर्ता कौन थे? ये थे रज्जब कवि द्वारा किया गया था इनका संकलन। मलूक दास जी का जन्म कब हुआ? ये हुआ था 1544 ईस्वी में। मलूक दास के प्रमाणिक ग्रंथ कौन से हैं? एक तो है ज्ञानबोध, एक है रतन खान, ज्ञान परोक्षी, वारह खड़ी, ध्रुव चरित्र सुख, ये इनकी रचनाएं। सुंदरदास का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था दौसा में। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता कौन थे? ये हैं सुंदरदास जी। सुंदर ग्रंथावली का संपादक किसने किया था? पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने किया था। कबीर की वाणी को उनके शिष्य धर्मदास ने किस नाम से संकलित किया है? तो ये किया है बीजक, और साखी, सबद, रमेनी इसमें संकलित हैं। यानी कि जो कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं वे 3 भागों में हैं, साखी, सबद और रमेनी। अगला प्रश्न है, सबबंगी किसकी रचना है? यह है रज्जब की। गुरु अर्जन देव की रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक है सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा, ये 3 रचनाएं हैं गुरु अर्जन देव की। जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई, किसकी पंक्ति है? यह है उस्मान कवि की पंक्ति। रस रतन की रचना कब व किसने की थी? ये 1618 ईस्वी में पोहकर द्वारा की गई थी। रस रतन किस भाषा की कृति है? ये अवधी भाषा की कृति है। दादू पंथी क्या कहकर अभिवादन करते हैं? सत्यराम। जो दादू पंथी लोग हैं वो अभिवादन जब करते हैं तो सत्यराम कहते हैं। बोलियो तो कब जब बोलबे की बुद्धि होए, पंक्ति किसकी है? ये है सुंदरदास की पंक्ति है। काशी में हम प्रकट भये, रामानंद चेताए, किसकी पंक्ति है? ये कबीरदास जी की पंक्ति है। जात पात पूछे नहीं कोई, पंक्ति किसकी है? रामानंद जी की पंक्ति है। आचार्य शुक्ल ने प्रथम प्रामाख्यानक कवि किसे माना है? तो मृगावती के रचयिता कुतवन को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रामाख्यान कवि परंपरा की प्रथम कृति किसे माना है? ये सत्यवती कथा को माना है। श्री माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मत क्या कहलाता है? ये द्वैतवाद कहलाता है माधवाचार्य द्वारा। माधवाचार्य का संप्रदाय कौन सा कहलाता है? ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठाता आचार्य कौन थे? तो थे श्री विष्णु स्वामी। तीन चितौर मन राजा कीन्हा,
ये सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुबा जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। पंक्ति किसकी है? ये पद्मावत महाकाव्य की मलिक मोहम्मद जायसी की रचना की पंक्तियां हैं, जो कि पद्मावत महाकाव्य से। मधुमालती की रचना कब व किसने की थी? 1545 ईस्वी में मंझन द्वारा की गई थी मधुमालती की रचना। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है भक्ति का। मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है? ये मानी है भाज्य धातु से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा कितनी मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी का समय भक्ति काल का माना है। मजजूब समुदाय का संबंध किस धर्म से है? तो यह है इस्लाम धर्म से। मलामती कौन कहलाते हैं? तो बेसरा साधक, ये मलामती के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय सूफियों के 5 संप्रदाय कौन कौन से हैं? एक तो है चिश्ती, दूसरा है कादरी, तीसरा है सुहरावर्दी, चौथा है नक्शबंदी और 5वां है सतारी। ये सूफियों के 5 संप्रदाय माने गए हैं। राम कुमार वर्मा ने किस कृति से प्रेमाख्यानक काव्य धारा का प्रारंभ माना है? तो ये माना है चंदायन से। हिंदी में प्रेमाख्यान काव्य परंपरा को किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो देखिए, इसको प्रेम मार्गी शाखा के नाम से जाना जाता है, सूफी काव्य के नाम से जाना जाता है, प्रेम काव्य भी कहा जाता है, प्रेम गाथा कहा जाता है, प्रेम कथानक काव्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किसकी है? तो ये कवि रैदास की पंक्तियां हैं। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ, वह कहाँ हुआ? तो 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। नानक के किस पुत्र ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी? तो श्री चंद इनके पुत्र थे नानक के, उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। हंसावली की रचना कब व किसने की थी? 1370 ईस्वी में असाइत द्वारा की गई थी। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने हंसावली की भाषा कौन सी माना है? तो ये मानी है राजस्थानी भाषा मानी है। हंसावली की प्रमुख कथा किस राजकुमारी की है? पाण की राजकुमारी हंसावली की इसमें रचना है। चंदायन की रचना कब व किसके द्वारा की गई थी? तो मुल्ला दाऊद के द्वारा की गई थी 1379 ईस्वी में चंदायन की रचना। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन का मूल नाम क्या माना है? तो लोर कहा या लोर कथा, ये 2 नामों से पुकारा है माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को। चंदायन के नायक नायिका कौन कौन है? तो नायक हैं लोरक और नायिका हैं चंदा। लखम सेन पद्मावती कथा की रचना कब व किसने की थी? तो 1459 ईस्वी में दामोदर कवि द्वारा की गई थी। राजस्थानी भाषा में रचित प्रेमाख्यान रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो है हंसावली, लखम सेन पद्मावती रचना, माधवानल, कामकंदला। माधवानल और कामकंदला ये एक रचना है। ढोला मारूरा दूहा, प्रेम विलास, प्रेमलता की भाषा, यानी कि प्रेम विलास प्रेमलता की भाषा, ये इनकी जो राजस्थानी भाषा की जो प्रेमाख्यान रचना है वो ये। सत्यवती कथा की नायक नायिका कौन है? तो राजकुमार ऋतुपर्ण, राजकुमारी सत्यवती, ये सत्यवती कथा के नायक और नायिका है। मृगावती की रचना कब हुई? 1503 ईस्वी में, शुक्ल के अनुसार संवत 1558 ईस्वी में। गणपति ने माधवानल कामकंदला की रचना कब की थी? ये की थी 1527 ईस्वी में। चिश्ती संप्रदाय के 2 उप संप्रदाय कौन से हैं? सावरी और निजामी, ये चिश्ती संप्रदाय के 2 उप संप्रदाय हैं। बहाविया और रजाकिया किस संप्रदाय की शाखाएं हैं? ये हैं कादरी संप्रदाय की ये शाखाएं हैं। सिद्धांत पंचमात्रा किसकी रचना है? ये है राघवानंद जी की रचना। पद्मावत की रचना कब व किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 1540 ईस्वी में पद्मावत महाकाव्य लिखा गया था। जायसी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा
और मसलनामा, ये इतनी रचनाएं मौलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं। जायसी कृत लघु प्रेमाख्यान कौन सा है? तो वो है चित्ररेखा। गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? जपूजी, आसा दीवार, रहिरास तथा सोहिला, ये गुरु नानक जी की प्रमुख रचनाएं। संत जम्भनाथ का जन्म कब व कहाँ हुआ? 1451 ईस्वी में पीपासार में। जम्भू जी, जिनका दूसरा नाम जम्भनाथ है, ने किस संप्रदाय की स्थापना की? ये की थी बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना। प्रसंग पारिजात 1460 ईस्वी के लेखक कौन थे? ये थे चेतन दास। लोई किस संत कवि की पत्नी का नाम था? ये थी कबीरदास जी की पत्नी थी लोई। कबीर की 2 संतानें थीं, उनके नाम क्या थे? पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। पद्मावत के नायक नायिका कौन है? चित्तौड़ के राजा रतन सेन, सिंघल की राजकुमारी पद्मावती। इनकी जो नायक हैं वो राजा रतन सेन है जो कि चित्तौड़ के थे, और सिंघल की राजकुमारी जो कि नायिका थी पद्मावती के नाम से। आदि अंत जसि कथा अहे, लिखी भाषा चौथाई कहे, कथन किसका है? ये है मलिक मोहम्मद जायसी जी का। जाम्भो जी का समाधि स्थल किस नाम से विख्यात है? ये है संभरा थल। संभरा थल के नाम से प्रसिद्ध है। संत हरिदास किस संप्रदाय के कवि थे? निरंजनी संप्रदाय के कवि थे संत हरिदास। साधना क्षेत्र में किस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मत की मध्यवर्ती कड़ी कहा जाता है? तो ये निरंजनी संप्रदाय को कहा जाता है। अग्रदास ने किस भाषा में रचनाएं की? ब्रज भाषा में रचनाएं की अग्रदास जी ने। अग्रदास स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर किस नाम से काव्य रचना करते थे? तो वो अग्र अली के नाम से रचनाएं किया करते थे। ईश्वर दास की राम कथा से संबंधित रचनाएं कौन सी हैं? तो वो है भरत मिलाप और अंगद पेज। ये 2 रचनाएं ईश्वर दास की जो राम कथा से संबंधित हैं। ज्ञानदीप की रचना कब व किसके द्वारा हुई? 1619 ईस्वी में शेख नबी के द्वारा की गई। सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना किस कवि ने की थी? तो वे थे जान कवि। जान कवि ने की थी। जान कवि द्वारा रचित प्रमुख प्रेमाख्यान कौन सा है? तो कथा रत्नावती, कथा कनकावती, कथा कमलावती और कथा मोदिनी, ये इनकी प्रेमाख्यान रचना है जान कवि की। अगला है रामानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? ये थे राघवानंद जी। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो थे रामानंद जी। कबीर परिचय किसकी रचना है? अनंत दास की ये रचना है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा की रचनाकार कौन थे? जैन श्रावक जटमल 1556 ईस्वी में इसकी रचना की थी जैन श्रावक जटमल द्वारा। छिताई वार्ता की रचना कब व किसने की थी? 1590 ईस्वी में नारायण दास ने इसकी रचना की थी। चित्रावली की रचयिता कौन थे? 1613 ईस्वी में उस्मान कवि ने चित्रावली की रचना की थी। आरती कीजिए हनुमान लल्ला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, इसके रचयिता कौन है? तो ये है रामानंद जी। राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की थी? ये की थी रामानंद जी ने। अग्रदास ने किससे दीक्षा ली थी? कृष्णदास पयहारी से दीक्षा ली थी अग्रदास जी ने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, ये पंक्ति मलूक दास जी की है। सुंदर दास के गुरु कौन थे? तो संत दादू दयाल सुंदर दास के गुरु थे। सुंदर दास जी का जन्म कब हुआ था? 1596 ईस्वी में हुआ था। कुतुबन किसके शिष्य थे? ये थे शेख बुरहान के शिष्य थे कुतुबन। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? शेख मोहिदी इनके गुरु थे। जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है आखिरी कलाम में। शेरशाह दिल्ली सुल्तानु
चारहु खंड तपे जसु भानु किस ग्रंथ की पंक्ति है? तो ये है पद्मावत की पंक्ति, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई है। हंस जवाहिर की रचना किसने की थी? कासिम शाह ने की थी इसकी रचना। नूर मोहम्मद की दो प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? एक तो है इंद्रावती, जो कि 1744 ईस्वी में आई थी, और अनुराग बांसुरी, जो कि 1764 ईस्वी में थी। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कबीर की भाषा को क्या क्या नाम दिया गया है? एक तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, संधा भाषा जाना जाता है, और सदुक्कड़ी भाषा, इनको एक नाम और दिया गया है इनकी भाषा को, जिसको हम सदुक्कड़ी भाषा के नाम से जानते हैं। सदुक्कड़ी भाषा और थी इनकी एक, क्योंकि ये साधु थे। और पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा इसलिए कहते हैं कि ये जहाँ जाते थे, जिस क्षेत्र में जाते थे, वहीं की भाषा में अपने जो दोहे हैं, साखियां हैं, उनको गा दिया करते थे। तो इनकी भाषा में बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं, इसलिए इसको खिचड़ी भाषा कह दिया गया था। रैदास किस शासक के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे? तो ये गए थे सिकंदर लोधी के निमंत्रण पर। निम्बार्क संप्रदाय के प्रतिष्ठाता आचार्य कौन है? तो यह है श्री निम्बकाचार्य। निम्बाकाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह भेदा भेदवाद या फिर दैत्याद्वैतवाद। भेदा भेदवाद या दैत्याद्वैतवाद एक ही है। सखी संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? ये थे स्वामी हरिदास। इन्होंने सखी संप्रदाय चलाया था। ढोला मारूरा दूहा, इसके रचनाकार कौन है? तो यह है कवि कल्लोल। ढोला मारूरा दूहा के नायक नायिका कौन थे? तो यह नरवर देश का राजकुमार ढोला और पुंगल की राजकुमारी मारवाड़ी, ये दो राजकुमार और राजकुमारी की कहानी है, जो प्रेम कहानी है, ढोला मारूरा दूहा। नंददास ने रूप मंजरी की रचना कब की? ये की थी 1568 ईस्वी में। सखी संप्रदाय किस संप्रदाय की शाखा है? ये है निम्बार्क संप्रदाय की शाखा है सखी संप्रदाय। वल्लभाचार्य का संबंध किस सिद्धांत से है? ये है शुद्धाद्वैतवाद, यानी कि जो वल्लभाचार्य ने जो सिद्धांत चलाया था वो शुद्धाद्वैतवाद चलाया था। वल्लभाचार्य जी का भक्ति मार्ग क्या कहलाता है? तो इनका जो भक्ति मार्ग था वो पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है। भक्ति का विवेचन वल्लभाचार्य जी ने किन विधानों में किया है? मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति के रूप में। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो देखिए, अणुभाष, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन, विद्वमंडन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वल्लभाचार्य जी की। उत्तर भारत में राम भक्ति साहित्य का मूल प्रेरक किसे माना जाता है? तो रामानंद जी को माना जाता है। बौद्ध जातक कथाओं में राम कथा किस नाम से उपलब्ध होगी? तो ये है दशरथ जातक, अनामर्क जातक, अनामर्क जातक और दशरथ जातक के नाम से उपलब्ध हैं बौद्ध जातक कथाओं में राम कथा। राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के किन संतों की वाणी में प्रस्फुरित हुई? तो आलवार संतों की वाणी में हुई थी। आलवारों की जो संख्या थी वो 12 थी, यानी कि आलवार संत जो थे वो 12 थे, जो कि दक्षिण भारत में थे। काठकोप की प्रसिद्ध रचनाएं हैं तिरुवायमोली, तिरुविरुतम, तिरुवर्ग सरियम, पेरिपति रंपंहारी, ये इनकी रचनाएं। आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंधम शीर्षक संकलित किया, ये किया था श्री रंगनाथ जी ने। कीर्तिवासी कृत रामायण किस भाषा में लिखी है? ये बंगला भाषा में लिखी गई है। महाकवि कंब ने कंब रामायण किस भाषा में लिखी है? तमिल भाषा में लिखी है, यानी कि रामायण का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो जो कंब रामायण लिखी गई है वो तमिल भाषा में लिखी गई है और कंब कवि द्वारा लिखी गई है। रंग रामायण किस भाषा में है? तो तेलुगु भाषा में है रंग रामायण। कीर्तिवासी रामायण वाल्मीकि रामायण के किस पाठ से उपकृत है? तो यह गौणीय पाठ से। वाल्मीकि रामायण के दक्षिणालय पाठ से कौन कौन सी रामायण लिखी गई हैं? एक तो कंब रामायण लिखी गई है, रंग रामायण लिखी गई है और भास्कर रामायण भी लिखी गई है वाल्मीकि रामायण के दक्षिणालय पाठ से।
रामानंद ने किससे दीक्षा ग्रहण की थी? राघवानंद जी से की थी। वैष्णव मताब्द भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति किसकी रचना है? तो यह है स्वामी रामानंद की रचना। कृष्णदास पायहारी ने जयपुर के समीप किस स्थान पर गद्दी स्थापित की थी? वो गलता नामक स्थान पर स्थापित की थी। अगला और अंतिम प्रश्न, अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो है ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी और पदावली। ये इनकी प्रमुख रचना है अग्रदास जी की।